भारत में हर साल मलेरिया की बीमारी के चलते 2 लाख से ज्यादा मौतें होती हैं। इस घातक बीमारी की मार सबसे ज्यादा बच्चों पर पड़ती है। 55,000 बच्चे जन्म के कुछ ही सालों के भीतर काल के मुंह में समा जाते हैं। आमतौर पर मलेरिया संक्रमित मच्छर के काटने से होता है। इस बीमारी को लेकर जब हमने जिला मलेरिया अधिकारी SC पांडे से बात की तो उन्होंने बताया कि मच्छर के काटने से कई तरह की बीमारियां होती हैं, जिसमें मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू आदि शामिल हैं। सबसे पहले मलेरिया हो गया, दूसरा फाइलेरिया हो गया, तीसरा जापानीज इंसेफेलाइटिस, चौथा जो है वो अगर मच्छर तो नहीं, बालू मक्खी जो कहते हैं उसे कालाजार फैलता है, वो भी वेक्टर है। और फाइलेरिया मैंने बता ही दिया, जैसा कि जापानीज इंसेफेलाइटिस हो गया, मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया। ये जो 6 बीमारियां हैं वो अलग अलग तरह के मच्छर से फैलती हैं। मलेरिया एक ऐसी बीमारी है जो संक्रमित मच्छर में मौजूद परजीवी की वजह से होती है। ये रोगाणु इतने छोटे होते हैं कि इन्हें नंगे आंखों से देखा नहीं जा सकता। मलेरिया बुखार प्लाज्मोडियम विवेक्स नामक वायरस के कारण होता है। एनोफिलीज नामक संक्रमित मादा मच्छर के काटने से मनुष्यों के रक्त प्रवाह में ये वायरस संचारित होता है। केवल वही मच्छर व्यक्ति में मलेरिया बुखार संचारित कर सकता है जिसने पहले किसी मलेरिया से संक्रमित व्यक्ति को काटा हो। ये वायरस लीवर तक पहुंचकर उसके काम करने की क्षमता को बिगाड़ देता है। जो फीमेल मॉस्किटो है, मादा एनोफिलीज, इसे काटने से रोग होता है। अगर मादा एनोफिलीज किसी संक्रमित व्यक्ति को काटती है और काट करके किसी फिर स्वस्थ व्यक्ति को काटती है तो फिर उसका जो प्रोटोजोआ है वो उसके बॉडी से ट्रांसमिट हो जाता है। तो एक तरह से ये वेक्टर बॉर्न डिजीज है। वेक्टर यानी कि मॉस्किटो के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच इसका ट्रांसमिशन होता है। तो काफ़ी ये ट्रांसमिसिबल डिजीज है और इसको ट्रांसमिशन को रोकने के लिए हमें वेक्टर को समाप्त करना होता है। मलेरिया के लक्षण की बात करें तो इसका लक्षण सभी व्यक्तियों में एक जैसा नहीं होता है। कुछ मरीजों में इसके लक्षण समय पर दिख जाते हैं, वहीं कुछ लोगों को इसका पता तब चलता है जब वो भयानक रूप ले लेता है। ज्यादातर इसमें कपकपी चढ़ना, बुखार, सिर दर्द और उल्टी पसीने के बाद सामान्य तापमान पर लौटने के बाद पसीना आना शामिल है। तेज बुखार होगा और बुखार इसका साइक्लिक होता है, यानी कि 24 से 48 घंटे बाद बुखार फिर वो उतर जाएगा। उतरने के बाद पसीना होगा, पसीने के साथ बुखार उतर जाएगा। फिर 24 घंटे बाद फिर इसकी एक साइकिल, दूसरा साइकिल आएगा, जिससे फिर उसको बुखार होगा। साथ साथ भूख नहीं लगेगी, वजन कम होने लगेगा। मलेरिया को रोकने के लिए अभी तक कोई वैक्सीन नहीं है, इसलिए सबसे जरूरी है कि घर के आसपास पानी इकट्ठा ना होने दें। खिड़कियों पर जाली लगवाएं। मलेरिया के इलाज के लिए अगर बुखार आ रहा है तो डॉक्टर से पूछकर पैरासीटामोल ले सकते हैं और तुरंत जांच कराकर 14 दिन का ट्रीटमेंट पूरा करें। तो जिस किसी भी व्यक्ति को अगर लगता है कि तुरंत फीवर आ रहा है तो उसको दरकिनार नहीं करना है, तुरंत निकटवर्ती स्वास्थ्य केंद्र पे जाना है। अगर गांव में है तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पे, CSC पे जाए, वहाँ उसके जांच और इलाज की सुविधा है। इसके अलावा जो विशेष अभियान चल रहा है, इसमें निदेशालय स्तर से जो आदेश प्राप्त हुए, आशाओं को ये जिम्मेदारी दी गई है कि आशाएँ क्षेत्र में भ्रमण करेंगे। जहाँ कहीं भी उसको बुखार के पेशेंट मिलेंगे तो तत्क्षण उनको रैपिड डायग्नोस्टिक किट दिया गया है। वो रैपिड डायग्नोस्टिक किट से उसकी जांच कर लेंगी, जांच करके और उसको सूचित करेंगे, तो ताकि BHW जा करके उनका प्रॉपर जो 14 दिन का रेडिकल ट्रीटमेंट होता है वो दवा देंगे। तो ये डिटेक्शन, जांच और उसकी दवा की पूरी व्यवस्था हमारे जनपद में है। मलेरिया से बचने के लिए जरूरी है कि समय से इसके लक्षण को पहचान लिया जाए और सही समय पर इसका इलाज कर लिया जाए। इसलिए अपने आप को मच्छर से काटने के बचाव का प्रयास किया जाना बहुत जरूरी है। वाराणसी से लाइव न्यूज़ के लिए ओमकार नाथ के साथ सौम्या चौरसिया की रिपोर्ट। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव VNS से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।